स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। अस्पतालों में हो रहे खूनी खेल के बारे में लोग अक्सर जानते हैं, मगर फिर भी इंसान की अपनी सेहत की चिंता, अपने किसी परिवारजन की चिंता या कोई चिंता बीमारी से लगती हुई उसको अस्पताल की दहलीज चढ़वा देती है। इस बीमारी के डर का फ़ायदा उठाकर जो खूनी खेल अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल खेलते हैं, ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है, मगर जो डर है वो डर फिर भी लोगों को इसी दहलीज पर ले जाता है। जिस तरह के खूनी खेल कई सालों से अस्पतालों के चलते आए हैं, उन खूनी खेलों में से कुछ खेल आज भी ऐसे के ऐसे ही हो रहे हैं। कहीं से कहीं तक कोई फ़र्क नज़र नहीं आया है। सरकार लगाम कसती भी है, मगर ये अपने रास्ते भी बना लेते हैं। इन डॉक्टर को अगर ये कहें कि ये डॉक्टर के भेष में कसाईयों को सिवाय पैसे के और कुछ नहीं दिख रहा है। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। इंसान की जान इनके लिए मजाक है। इंसान का जिस्म इनके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुफ्त में मिली हुई चीज़ है। ये अपने हर एक्सपेरिमेंट उस पर कर देते हैं जिससे इनको पैसा मिल जाए। मैं बड़े रिसर्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स और उस प्राइवेट अस्पताल के ट्रस्टीज़ की बात कर रहा हूँ। इस बात को वापस करने की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि कुछ दिन पहले ही ख्याति हॉस्पिटल अहमदाबाद, एक नामचीन हॉस्पिटल है ये, इसने जो पूरा खूनी खेल खेला है पैसे कमाने के चक्कर में, ये खेल जो है इसने चिंता का विषय बना के रख दिया है। चिंता का विषय तो ये वैसे भी है, मगर ख्याति हॉस्पिटल के इस खेल और उसके बाद पिछले कुछ सालों में हुए हुए सारे खेल को अगर आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक होती जा रही है एक आम इंसान की ज़िंदगी के लिए। ख्याति हॉस्पिटल जिसने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये वो आरोपी डॉक्टर है जिसने ये पूरा खेल खेला। अब ये पूरा खेल कैसे खेला गया उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। असल में शुरू हुआ था मेडिकल कैंप के नाम से। ये प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों को या लोगों को फांसने के लिए इस तरह के कैंप्स लगाते हैं। कई बार जेन्युइन मरीज़ आ जाता है, वो अपना इलाज करवा लेता है, लाखों के गड्ढे में उतर भी जाता है, या कई बार मेडिक्लेम या किसी भी इंश्योरेंस की वजह से वो बच जाता है लाखों के गड्ढे में आने से। मगर ये जो मेडिकल कैंप होते हैं ये एक ज़रिया बन गए हैं लोगों को फांसने का। मेहसाना के नज़दीक, गुजरात के मेहसाना के नज़दीक एक गाँव है जहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया। वहाँ के लोगों को मेडिकल कैंप में बुलाया गया और उस मेडिकल कैंप में बुलाने के बाद 19 मरीजों को ये कहा गया कि तुम्हारा चेकअप होगा, छोटा मोटा चेकअप होगा, उसका कोई खर्चा नहीं होगा, ब्लड चेकअप होगा या ये कुछ छोटे मोटे टेस्ट होंगे। उसमें से 17 लोगों की उनकी जानकारी के बगैर एंजियोग्राफी कर दी गई। 17 लोगों की जानकारी के बगैर एंजियोग्राफी कर दी गई और उनमें से 7 मरीजों की एंजियोप्लास्टी भी कर दी गई। अब आप ये सोचिए ये खेल कितना ख़तरनाक बन गया। वो लोग क्या इस चीज़ के मरीज़ थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हुई तो क्या उनको ये मर्ज़ ऐसा कुछ था जिसमें ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो? और अफसोस की बात यह है कि जिन 7 लोगों को एंजियोप्लास्टी हुई उसमें से 2 लोग मर गए। ये जो पूरा खेल हुआ है, ये खेल एक चिंता का विषय है। हमें चिंतित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस खेल को ना रोका गया तो आगे कहीं ये बहुत बड़ा रूप ले ले। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको पिछले कुछ किस्से ऐसे बताऊंगा जो इंसान के अपनी सेहत को लेकर चिंतित होने का फ़ायदा उठाकर, या ये कह दें कि बुरी बीमारियों से डराकर उनका फ़ायदा उठाकर जो पैसे की लूट मचा रखी है, उसके रिलेटेड कुछ किस्से मैं आपको बताऊंगा। और ख्याति हॉस्पिटल के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो भी आपके सामने है कि PM जय कार्ड जो है
उसके पैसे ऐंठने के लिए, उस क्लेम के पैसे ऐंठने के लिए इन जो मरीज़ थे 19 जिनको लाया गया, उन 19 मरीजों के पास पीएम जय कार्ड था। उनके कार्ड के पैसे लूटने के लिए इन डकैत, इन डाकुओं ने ये पूरा खेल किया, जिसमें 2 लोग मौत के घाट उतर गए। ऐसा ही एक केस और मैं आपको बताऊंगा कि पीएम जय कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड के नाम पर ये हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़ और डॉक्टर्स किस तरह का खूनी खेल खेलते हैं। मगर एक इसके अलावा की एक खबर पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की पोस्ट आप देख रहे हैं। इस पोस्ट में एक खुलासा किया है, जिस खुलासे में अगर आप देखेंगे तो कैंसर जैसी बीमारी की जो दवा होती है उसके नाम पर भी स्कैम और फ्रॉड हो गए हैं। ये 18 जुलाई 2024 की ये खबर है। इस खबर में आप देखेंगे तो पुलिस ने 140 से ज़्यादा बॉटल्स पकड़ी थी नकली दवाओं की, जो कैंसर की दवा के नाम से बेची जा रही थी। और ये जो पूरा माल जो पुलिस ने नकली दवाओं का पकड़ा था, ये 4 करोड़ के आसपास का था। और ये दवाएं अलग अलग तरीके से मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन बेची गई। पकड़े जाने से पहले कई दवाएं बिक गई हैं लाखों की तादाद में। इन दवाओं, फर्जी दवाओं को बेचने वालों ने पैसा ऐंठ लिया। ये एक किस्सा है जो नकली दवाओं का है, मगर है तो मेडिकल फ्रॉड के रिलेटेड। कुछ लोग ख्याति हॉस्पिटल की तरह खुल के डकैती कर रहे हैं, कुछ लोग दवाओं के नाम पे डकैती कर रहे हैं, मगर खेल तो ये आप ही के जीवन से रहे हैं, आप ही की सेहत से, आप ही के जीवन से जो आपको एक लगाव है, आपके जीवन का जो मूल्य है, उसको इन लोगों ने मजाक बना कर रख दिया है। एक और किस्सा है, ये द हिंदू वेबसाइट के ऊपर है, 5 जनवरी 2020 का। ये खेल सारा कोविड से पहले से चल रहा है, कोविड के बाद से चल रहा है और कोविड में भी चला। और कोविड में बिना लिमिट के ये खेल पूरा चला था, पैसे ऐंठने का। इस खबर के मुताबिक 171 हॉस्पिटल डीलिस्टेड हुए हैं। कहाँ से? पीएमजे की लिस्ट में से। ये हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिनको डीलिस्टेड कर दिया गया। पीएमजे के कोई भी क्लेम ये लोग नहीं ले सकते। तो इन लोगों ने कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से सरकार ने इनको इन पूरी फैसिलिटीज़ से कि भाई पीएमजे जो है यहाँ पे क्लेम नहीं होगा, इनको डीलिस्टेड कर दिया। 27 जून 2019 की द प्रिंट की खबर है कि आयुष्मान कार्ड पर 11 हॉस्पिटल में मरे हुए लोगों के नाम से क्लेम मारे गए। जो लोग दुनिया में रहते ही नहीं हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, उन मरे हुए लोगों के नाम पर आयुष्मान भारत कार्ड से क्लेम मारे गए 11 अस्पतालों में। तो ये आपके सामने है कि ये पैसे के लालची लोग मरे हुए लोगों को, जिंदा लोगों को, किसी को नहीं छोड़ते। इनको अपनी जेबें और अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों की अमाउंट से मतलब है। इंसान की ज़िंदगी से इनका कोई वास्ता नहीं है। आज अगर आप चिंतित होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे, जिस तरह उस मेहसाना गांव के कुछ लोग आए, मैं हिंसा में बिलीव नहीं करता, मगर जो उनका आक्रोश था, जो उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ करके जताया, वो अपनी जगह पर गलत नहीं है। इस तरह के इस तरह के फ्रॉड अस्पतालों को सील करना चाहिए। सिर्फ तोड़फोड़ से काम नहीं चलेगा और सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक खबर और मैं आपको दिखाता हूँ, 5 अप्रैल 2022 की खबर है ये भी द प्रिंट वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी कि सरकार ने खुद आंकड़े बताए। 18,606 अस्पताल में आयुष्मान भारत के नाम पर फर्जी लेन देन पाए गए। आयुष्मान भारत कार्ड के नाम पर फर्जी लेन देन हुए 18,606 अस्पतालों में। अब आप सोचिए ना, 18,606 अस्पतालों में फर्जी लेन देन हुए तो उसमें ख्याति हॉस्पिटल जैसे कितने ही निकलेंगे जहां पर किसी को भी चीर दिया गया होगा आयुष्मान भारत कार्ड के ऊपर क्लेम मानने के लिए। और ये जो 2 लोगों की आप तस्वीर देख रहे हो ना, ख्याति हॉस्पिटल के पूरे कांड के अंदर जो 2 लोग मारे गए, ये उनकी तस्वीर है। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप चिंतित हों ऐसे डाकू अस्पतालों के पास। वैसे तो किसी हॉस्पिटल का कोई भरोसा नहीं है, कौन डाकू निकल जाए, मगर मैं चाहता हूँ
कि आप सरकार से मांग करें सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने की। सरकारी अस्पताल बेहतर होंगे, पूरी फैसिलिटी के साथ होंगे, तो ये जितने भी डाकू हैं ये डकैती नहीं कर पाएंगे। ये जितने भी कसाई हैं ये अपने छुरे नहीं चला पाएंगे। ये छुरे चलाने के लिए, ये करोड़ों के बैंक बैलेंस के लिए तो किया जा रहा है। इनके लिए इंसान की ज़िंदगी की कीमत कुछ नहीं है। हम लोग ज़ीरो हैं इनके लिए। इन लोगों के लिए अगर अपना मर्ज़ लेकर जाता है तो इनको पता चलता है कि ओहो बकरा आ गया है हलाल होने के लिए। और ये सीन तो फिल्मों में भी कई बार दिखा दिए गए हैं अवेयर करने के लिए। ख्याति हॉस्पिटल का केस रिसेंट था, मगर इसके साथ कई ऐसे केस है जिस पे आपकी नज़र जानी बहुत ज़रूरी है। आपका चिंता में होना भी बहुत ज़रूरी है। चिंतित होंगे तो इस बारे में सोचेंगे, और सोचेंगे तो कदम उठाएंगे। सरकार से मांग करें अच्छे सरकारी अस्पतालों की, और सरकार से मांग करें उन बदतमीज़ एम्प्लॉयों को सरकारी अस्पतालों से निकाल देने की जो मरीज़ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर यही वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा ऐसे कसाई डॉक्टर्स से और ऐसे स्वर्ग में पहुंचा देने वाले अस्पतालों से जहां पर ये लोग हमसे पैसा लेकर ही हमारा टिकट काट देते हैं। अपना और अपने बच्चों का खास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।